बिहार में आज से जातिगत गणना शुरू हो गई है। 2 चरणों में होने वाली जाति आधारित गणना पर राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अपनी समाधान यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जाति सह आर्थिक जनगणना से ही बिहार का विकास होगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र तैयार ही नहीं हुआ। देश के विकास के लिए ये बेहद जरूरी है। बार उसका एक एक चीज की समीक्षा कर रहे थे, क्या हुआ, तो एक एक चीज को देखने के बाद हो गया कि सब लोगों को काफी संख्या में ट्रेन किया गया है और उसके बाद सब जगह जा करके एक एक घर में एक एक बात को पूछेंगे, देखेंगे। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज सबको समझाए हैं और लोग पूरा ट्रेनिंग करके अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा सर। देश और बहुत अच्छा होगा एकदम। हमने कहा कि एकदम बिल्कुल करना है। और मान लीजिए कि यहाँ नहीं है और बाहर रह रहा है, तो बाहर वाले के साथ भी एक कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए, ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना। और कौन अलग अलग जातियों का जाति जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी। तो इसलिए एकदम बिल्कुल। और आर्थिक स्थिति सबका देखना, उसको हम बहुत सिखवाए हैं कि कोई जात रहे उसकी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, ताकि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होगी। तो हम लोग इस तरह से करवा रहे हैं सर्वेक्षण। लेकिन इसके अलावा तो बात ये भी ना है भाई कि विकास भी चाहते हैं ना हम लोग, तो सबका चाहते ही हैं, उनको तो फायदा मिले, लेकिन इलाके का विकास होना चाहिए। और कोई गरीबी स्थिति में है तो उसको और क्या करना चाहिए, एक एक चीज़ की जानकारी। खाली जाति का आधारित गणना खाली हम नहीं करवा रहे हैं, पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो जाएगा ताकि एक एक चीज़ की जानकारी सरकार को हो जाएगी। सीएम के बयान के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसे जरूरी बताते हुए कहा कि हमें पता होना चाहिए प्रदेश में कितने लोग हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है या मिलना चाहिए। बेवकूफ़ी वाली बात है, इससे बेवकूफ़ी वाली बात है। उन लोगों को कुछ समझ में आता है नहीं, कुछ भी बोलना है, विरोध करना है तो वो करते रहते हैं। साइंटिफिक डाटा क्यों नहीं होना चाहिए किसी के पास? हमारे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है, क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन से समाज की दयनीय स्थिति है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, ये पता नहीं होना चाहिए। जब पता ही नहीं होगा तो आप कौन सी दिशा में काम कीजिएगा? तो डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है। इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए। तो ये लोग तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। ये लोग नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये लगता है बीजेपी को कि भाई गरीब लोगों का उत्थान हो जाएगा, मुख्य धारा में, जो अंतिम पैदान पर समाज जो है मुख्य धारा में आ जाएगा, उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू हो जाएगी। तो ये सब तो अमीरों की पार्टी है ना। वहीं कुछ महीने पहले ही सत्ता से दूर हुई बीजेपी जातिगत जनगणना को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि जाति के बजाय केवल आर्थिक जनगणना करवाकर ही समाज को तोड़ने से बचाया जा सकता है। हम भारत के अमृत महोत्सव 75 साल का सफर तय कर चुके हैं। बहुत लोगों ने अपनी सत्ता राजनीति के लिए अधिकार की बात किया, लेकिन जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो अगला 25 वर्ष सामाजिक सद्भाव, सबका साथ सबका विकास का भाव हो। आज 75 वर्ष की आजादी में कोई जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं किया? 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों नहीं हुआ? आज आप ये बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सभी कमजोर तबका के लोगों के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत योजना, कई दर्जनों योजना शुरू की, अकाउंट में पैसा जाने लगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा। और जब लाल किले से उन्होंने घोषणा किया कि हम भ्रष्टाचारियों को भारत मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लोहिया जी, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आपको जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का जब बात किए थे, तो आप उसकी बजाय जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके
जातीय नरसंहार कराते थे उसी पथ पर क्यों बढ़ गए? आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब शोषित कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? उस नौजवान बच्चे जिस पर आप लाठी बरसा रहे हैं, शिक्षा में जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर बैठे हुए हैं, आज बीपीएससी बीएसएससी के बच्चों की प्रतिभा का जो हनन हो रहा है, उसका समाधान करने की बजाय आप एक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए, एक उन्माद पैदा करने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए आपका जो मिशन है, आजादी का जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, आप क्या देना चाहते हैं? बिहार को बकस दीजिए। दोनों भाई 32 साल से क्यों नहीं करवाए थे? अब बिहार को जब विकास की गति बढ़ानी है तो आप सत्ता प्राप्ति के लिए फिर एक बार बिहार के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं, बिहार में अशांति लाना चाहते हैं, उन्माद पैदा करना चाहते हैं। इसलिए पहले पूरा विजन बनाइए। 5 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर है, उस बिहारी के बारे में भी चिंता कीजिए, क्यों पलायन किया, कौन से जिम्मेवार लोग हैं, किसके कारण बिहार छोड़ना पड़ा, उनकी भी जनगणना कराइए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इनकार करने के बाद बिहार सरकार अपने खर्चे पर यह जातिगत जनगणना करा रही है। पहले चरण में मकान की गिनती होगी, इसके लिए गणना कर्मियों को 15 दिन का समय दिया गया है। वहीं दूसरे चरण में मार्च में जाति के साथ आर्थिक गणना की जाएगी। जातिगत जनगणना शुरू होते ही अब बिहार में सियासत भी तेज हो गई है।